हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के विविध रूप। उसमें हमने गद्य साहित्य के विविध रूपों के बारे में पढ़ा था, जो कि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं हिंदी का पद्य साहित्य। तो जो पद्य साहित्य था उसमें देखो, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर देखो इतने भागों में बांटा गया। एक तो आदिकाल है, पूर्व मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल है, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी कई भागों में बांटा गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग और रीतिकाल नई कविता। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1643 से लेकर 1843 तक काल माना, जिसको रीतिकाल कहा जाता था। और जो रीतिकाल था उसमें 3 प्रकार के जो कवि हुआ करते थे: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। उसके आगे रीति सिद्ध, ये बहुत विस्तार है। इसके अंदर देखो कुछ कवि ऐसे थे जो रीति काल के नियमों में बंद कर, यानी जैसे अलंकार है, छंद का प्रयोग है, रीति का प्रयोग है, विभिन्न प्रकार के नियमों में बंद कर कविताएं लिखते थे, वो रीतिबद्ध थे। रीति सिद्ध वो थे जो नियमों में भी बंद के लिखते थे और कुछ स्वतंत्र रचनाएं भी करते थे। और रीति मुक्त जो कवि थे वो सारे वो थे जिन्होंने किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया। कोई ज़रूरी नहीं उसमें छंद अलंकार हो या नहीं हो, रस निरूपण सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया, स्वतंत्र रचनाएं की अपनी इच्छा के अनुसार, वो सारे रीति मुक्त कवि कहलाए। फिर रीतिकाल के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं, जैसे केशवदास हैं, भूषण हैं, मतीराम हैं, बिहारी है, पद्माकर है, देव हैं, घनानंद है, भिखारी दास है, सेनापति है और बोधा है। मुख्य ये 10 कवि हैं और उनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, जिनको आप पढ़ें और देखें। तो इस पॉइंट में आप ये सारी बातें इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर है रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी: आशयदाताओं की प्रशंसा, श्रृंगारिक रचनाओं की प्रमुखता, रीति ग्रंथों का निर्माण, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, सवैया दोहा छंदों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, प्रकृति से उद्दीपन रूप में चित्रण। फिर आधुनिक काल में है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दे दिया और ये गद्य का परिपूर्ण विकास आधुनिक काल में हुआ। हिंदी को कविता की भाषा बनाना आधुनिक काल में ही शुरू हुआ। और इसको पहले भारतेंदु युग आया, जो कि 1857 से लेकर 1900 तक चला। इसमें मुख्य कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी और फिर प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी और इनकी रचनाएं प्रमुख रचनाएं दी गई। फिर आया द्विवेदी युग, ये 1900 से लेकर 1920 तक चला। इसमें द्विवेदी युग में प्रमुख जो कवि थे और उनकी रचनाएं थी वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम